जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो उसका टाइटल क्या होता? संघर्षों की कहानी, अधूरी ख्वाहिशें, या फिर एक और दिन जैसे तैसे जी लिया। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। काम का तनाव, रिश्तों की उलझने, अंदर की बेचैनी, सब मिलकर हमें तोड़ने लगते हैं। ऐसे समय में हम खुद से ही सवाल पूछते हैं, आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? और मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है? यही सवाल लाखों लोगों ने अपने मन में उठाए और इन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते लाखों लोग 12 रूल्स फॉर लाइफ तक पहुंचे। मशहूर मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन ने इस किताब में 12 ऐसे नियम दिए हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकते हैं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये 12 नियम किसी सख्त कानून की तरह नहीं है, बल्कि ऐसे जीवन सिद्धांत हैं जो आपके टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ सकते हैं, आपके रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और आपको उस इंसान में बदल सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आज की इस कहानी जैसी स्क्रिप्ट में हम एक एक करके इन 12 नियमों को समझेंगे। हर नियम सिर्फ थियरी नहीं होगा, उसके साथ होंगे जीवन से जुड़े किस्से, भावनात्मक कहानियां और ऐसे एक्शन पॉइंट्स जिन्हें सुनकर आप तुरंत अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच को हिला कर रख देगा और आपको वो ताकत देगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। लेसन 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। जरा सोचिए, आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं। वहां बहुत से लोग मौजूद हैं। कुछ लोग सीधे खड़े हैं, उनके कंधे पीछे की ओर हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास है। वहीं कुछ लोग झुके हुए खड़े हैं, आंखें नीचे झुकी हुई, जैसे खुद पर भरोसा ही नहीं। अब बताइए, आपको किस इंसान की ओर खिंचाव महसूस होगा? जाहिर है, उस इंसान की ओर जो आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है। यही है जॉर्डन पीटरसन की पहली सीख, सीधे खड़े होइए, कंधे पीछे कीजिए। सुनने में यह केवल शरीर की मुद्रा, पोस्चर से जुड़ा हुआ नियम लगता है, लेकिन दरअसल यह हमारी सोच और जीवन की दिशा को बदलने वाला है। पीटरसन बताते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे पेश करते हैं। जब आप झुके हुए चलते हैं, खुद को छोटा महसूस कराते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी तरह ट्रीट करती है। लेकिन जब आप कंधे सीधा कर, सिर ऊंचा रखकर, आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो दूसरे लोग भी महसूस करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण है झींगुरों, लॉबस्टर्स का। पीटरसन ने किताब में बताया है कि जब दो झींगुर आपस में लड़ते हैं तो विजेता झींगुर हमेशा सीधा खड़ा रहता है, उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है। हारने वाला झींगुर झुक जाता है और उसका पूरा शरीर हार मान लेता है। यह प्रकृति का नियम है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मानसिक और सामाजिक स्तर को तय करती है। अब इसे इंसानी जिंदगी से जोड़कर देखिए। स्कूल में एक बच्चा हमेशा शर्माता है, नीचे देखता है, क्लास में हाथ नहीं उठाता। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसे गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। वही बच्चा अगर एक दिन हिम्मत करके क्लास में बोलता है, सीधा खड़ा होता है, तो अचानक लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। यही फर्क है पोस्चर और प्रेजेंस का। लेकिन यह नियम केवल शरीर की भाषा तक सीमित नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो यह दुनिया को यह संदेश देता है, मैं तैयार हूँ। चाहे मुश्किलें हों, चुनौतियां हों, मैं उनका सामना कर सकता हूँ। एक कहानी याद आती है। एक लड़का था जिसका नाम रवि था। वह हमेशा चुपचाप बैठा रहता था, दोस्तों से बात करने से डरता था। उसकी सोच थी कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उसे मंच पर बुलाकर कविता सुनाने को कहा।
रवि बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने गहरी सांस ली, सीधा खड़ा हुआ और कंधे पीछे करके कविता सुनाई। भले ही उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उस दिन पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। उसी पल से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, दोस्त बनने लगे और धीरे धीरे वह एक लीडर बन गया। इससे हमें यह समझ आता है कि पोस्चर केवल शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि आत्मा की स्थिति है। अब सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? हर सुबह जब उठें तो आईने के सामने खड़े होकर कंधे पीछे करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं तैयार हूं। चलते समय सिर झुकाकर मत चलिए। सिर ऊंचा रखिए, जैसे कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप हार मानने वाले नहीं। जब भी आप किसी चुनौती के सामने हो, याद रखिए कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग दिखेगी तो दिमाग भी स्ट्रांग महसूस करेगा। यह छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को मजबूत दिखाने लगते हैं, आपका दिमाग हार मानने की बजाय जीत की सोचने लगता है। तो आज से यह तय कर लीजिए, आप न तो झुककर चलेंगे, न ही जीवन के बोझ को अपने कंधों को झुकाकर उठाएंगे, बल्कि आप सीधे खड़े होकर कंधे पीछे कर इस दुनिया को बताएंगे, हाँ मैं यहाँ हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। यही है इस पहले नियम का असली संदेश। आत्मविश्वास केवल सोच से नहीं आता, बल्कि शरीर और कर्मों से पैदा होता है। लेसन 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। सोचिए, अगर आपका कोई प्यारा दोस्त बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवाइयाँ दिलाएंगे, समय पर खाने पीने का ध्यान रखेंगे। अगर वह भूल जाए तो आप उसे याद दिलाएंगे, यानी आप उसकी पूरी देखभाल करेंगे। लेकिन अब जरा यही सवाल खुद से पूछिए, जब आप खुद बीमार होते हैं तो क्या आप खुद का उतना ही ख्याल रखते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। जॉर्डन पीटरसन इस नियम में यही कहते हैं, खुद का ख्याल वैसे रखो जैसे तुम किसी ऐसे इंसान का रखते हो जिसके लिए तुम जिम्मेदार हो। समस्या यह है कि हम खुद को बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको दवा लेने को कहा है। आप जानते हैं कि यह आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप भूल जाते हैं या टाल देते हैं। लेकिन अगर यही दवा आपके किसी बच्चे, दोस्त या माँ बाप को लेनी हो तो आप पूरा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। पीटरसन कहते हैं कि यह सोच गलत है। अगर आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो आप दूसरों की मदद करने की ताकत भी खो देते हैं। जैसे अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आप अपने परिवार के लिए क्या कर पाएंगे? अगर आप खुद दुखी हैं तो दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे? इसलिए खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। यहाँ एक कहानी सोचिए, एक लड़की थी जिसका नाम सीमा था। सीमा हर समय अपने परिवार के लिए भागदौड़ करती रहती थी। बच्चों का ख्याल, पति का काम, बुजुर्गों की जरूरतें, सब कुछ। लेकिन वह खुद का ख्याल कभी नहीं रखती थी। समय पर खाना नहीं खाती, सोने का समय नहीं होता और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो आपके बच्चों का क्या होगा? उस दिन सीमा को एहसास हुआ कि खुद को ठीक रखना भी एक जिम्मेदारी है। उसने अपनी दिनचर्या सुधारी, योग करना शुरू किया और खुद के लिए समय निकालना सीखा। नतीजा यह हुआ कि वह पहले से ज्यादा खुश और सक्षम हो गई। इस नियम का असली मतलब यही है, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो अब सवाल यह है कि हम खुद का ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। समय पर खाना खाइए, नींद पूरी कीजिए और शरीर को सक्रिय रखिए।
अपने दिमाग को भी पोषण दीजिए। किताबें पढ़िए, ध्यान मेडिटेशन कीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। खुद से वैसे ही बातें कीजिए जैसे आप किसी प्रियजन से करते हैं। अगर कोई दोस्त गलती करता है तो आप उसे डांटने की बजाय प्रोत्साहित करते हैं। वैसे ही खुद से कहें, ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूँ। अपने सपनों और लक्ष्यों को छोटा मत समझिए। जिस तरह आप अपने बच्चे की पढ़ाई या भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह अपनी इच्छाओं और विकास के लिए भी मेहनत करिए। याद रखिए, जब आप खुद को महत्व देते हैं, तभी दुनिया भी आपको महत्व देती है। जब आप खुद को उस इंसान की तरह ट्रीट करते हैं जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। तो आज से यह संकल्प लीजिए, मैं खुद का ख्याल उसी तरह रखूंगा जैसे मैं अपने प्रियजन का रखता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही है दूसरे नियम का संदेश, खुद से वैसे ही प्यार करो जैसे दूसरों से करते हो। लेसन 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आपके आसपास जो दोस्त हैं, क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या वे आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं या अंदर ही अंदर जलते हैं? जॉर्डन पीटरसन का तीसरा नियम हमें यही समझाता है, दोस्ती उन्हीं से करो जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त वही है जो हमारे साथ हर समय मौजूद हो, चाहे हम बुरी आदतों में फंस जाएं, चाहे हम गिरते जाएं। लेकिन असली दोस्ती वह है जो हमें गिरने से बचाए, हमें हमारे असली सामर्थ्य की याद दिलाए। सोचिए, एक लड़का है अर्जुन। उसके कॉलेज में 2 तरह के दोस्त थे। पहले दोस्त हमेशा उसे कहते, चलो पार्टी करते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, पढ़ाई की क्या जरूरत है। अर्जुन उनकी बातों में आकर बार बार समय बर्बाद करता और धीरे धीरे उसके नंबर गिरने लगे। वहीं उसके कुछ और दोस्त थे जो कहते, अरे अर्जुन, तेरे में बहुत टैलेंट है, तू मेहनत करेगा तो टॉपर बन सकता है। चल लाइब्रेरी चलते हैं। अब बताइए, असली दोस्त कौन थे? वही जो अर्जुन को उसकी क्षमता तक पहुंचाना चाहते थे। पीटरसन कहते हैं कि हमें अपने दोस्तों को बहुत समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त ही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो खुद ही जिंदगी से हार चुके हैं, जो शराब, नशे या आलस्य में डूबे रहते हैं, तो वे आपको भी उसी गहराई में खींच लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो मेहनती हैं, सकारात्मक हैं और आपके भले की सोचते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। यहाँ एक और कहानी याद आती है। एक गांव में 2 किसान थे, रमेश और सुरेश। रमेश हमेशा कहता, किस्मत खराब है, फसल नहीं होगी, मेहनत बेकार है। और सुरेश कहता, मेहनत करते रहो, जमीन हमारा साथ देगी। जब रमेश ने सुरेश के साथ काम करना शुरू किया तो उसकी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे उसने भी मेहनत करना सीखा और फसल उगाना शुरू किया। अगर रमेश सिर्फ अपने नकारात्मक दोस्तों के साथ रहता तो वह हमेशा गरीब और हारा हुआ ही रहता। तो यह नियम हमें यह समझाता है कि दोस्ती सिर्फ मौजमस्ती के लिए नहीं होती, बल्कि आपके भविष्य की नींव रखती है। अब सवाल है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने दोस्तों का विश्लेषण कीजिए। क्या वे आपकी सफलता पर खुश होते हैं या जलते हैं? ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो बार बार आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। यह मुश्किल होगा, लेकिन जरूरी है। उन लोगों से नजदीकी बढ़ाइए जो ईमानदारी से आपको अच्छा बनते देखना चाहते हैं। ऐसे दोस्त आपकी गलतियों पर भी सच बोलेंगे। याद रखिए, एक अच्छा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर गलती पर हाँ में हाँ मिलाए,
बल्कि वो जो आपको सुधारने की हिम्मत रखे। यह भी सच है कि असली दोस्त बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक भी ऐसा इंसान है जो आपकी भलाई चाहता है तो आप बहुत अमीर हैं। तो आज से यह तय कर लीजिए कि आप अपने रिश्तों को सही दिशा देंगे, क्योंकि जिस संगत में आप रहेंगे वैसा ही आप बनेंगे। और यह सच है, आपका भविष्य आपके दोस्तों की पसंद से तय होता है। यही है तीसरे नियम का असली संदेश, दोस्ती उन्हीं से करो जिनकी नजर आपके भले पर हो। लेसन 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। हम सबकी जिंदगी में एक आदत गहराई से बैठी हुई है, दूसरों से अपनी तुलना करना। पड़ोसी के बच्चे के अच्छे नंबर आए तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं। किसी दोस्त ने महंगी गाड़ी खरीदी तो हम अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की फोटो देखकर हम सोचते हैं उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है और मेरी कितनी अधूरी। लेकिन जॉर्डन पीटरसन का चौथा नियम हमें एक गहरी सच्चाई समझाता है, अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो, बल्कि सिर्फ कल के अपने आप से करो। सोचिए, अगर आप हर रोज थोड़ा सा भी बेहतर बन जाएं, तो साल भर में कितना बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो आपको सिर्फ जलन और निराशा मिलेगी। यहाँ एक कहानी है। अजय और विजय दोनों अच्छे दोस्त थे। अजय पढ़ाई में औसत था और विजय बहुत तेज। अजय हमेशा विजय से अपनी तुलना करता और खुद को हारने वाला मानता। नतीजा यह हुआ कि वह और भी पीछे जाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने कहा, अजय, विजय से मत सीखो, बल्कि कल के अजय से सीखो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। अजय ने यह बात दिल पर ले ली। उसने तय किया कि हर दिन केवल 1% सुधार करना है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई बेहतर होने लगी और कुछ सालों में वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यह नियम हमें यह समझाता है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह किसी और से अलग है। अगर आप दूसरों की सफलता को अपनी असफलता मान लेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी जिंदगी की हाइलाइट्स दिखाते हैं, लेकिन आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हो सकता है जिस इंसान की मुस्कुराती हुई फोटो आप देख रहे हैं वही अंदर से टूट रहा हो। इसलिए तुलना करना एक धोखा है। असल में हमें केवल अपने बीते हुए कल से मुकाबला करना चाहिए। अगर कल आप 10 पन्ने पढ़ते थे और आज 12 पन्ने पढ़ लिए तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर कल आप गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देते थे और आज थोड़ा रुककर सोचा तो आप बेहतर बन रहे हैं। यही असली जीत है। अब सवाल है, इसे जिंदगी में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपना छोटा लक्ष्य तय कीजिए। उदाहरण के लिए रोज 20 मिनट एक्सरसाइज, रोज 5 नए शब्द सीखना या रोज 1 पेज डायरी लिखना। हर दिन रात को सोने से पहले सोचिए, क्या आज मैं कल से बेहतर था? अगर हाँ, तो आप सही राह पर हैं। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलने की बजाय उनसे सीखिए। सोचिए, उससे मैं क्या प्रेरणा ले सकता हूँ, लेकिन अपनी यात्रा की तुलना केवल अपनी यात्रा से करिए। याद रखिए, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां सभी को एक ही समय पर मंजिल तक पहुंचना है। हर किसी की घड़ी अलग है। एक और कहानी से समझिए। एक पेड़ और एक फूल दोनों साथ साथ थे। फूल जल्दी खिल गया और सबकी नजर उस पर पड़ी। पेड़ अभी छोटा था, लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। लेकिन समय के साथ वह पेड़ बड़ा हुआ, छाया देने लगा, फल देने लगा। अगर पेड़ ने फूल से अपनी तुलना की होती तो शायद वह दुखी हो जाता। लेकिन उसने बस अपने विकास पर ध्यान दिया और अंत में सबसे बड़ा बन गया।
इस नियम का संदेश साफ है, तुलना जहर है, लेकिन आत्मसुधार अमृत है। तो आज से यह ठान लीजिए, मैं किसी और से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि कल के अपने आप से आगे निकलने की कोशिश करूंगा। यही है चौथे नियम का असली संदेश। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ और एक दिन आप अपनी ही नजरों में विजेता बन जाओगे। लेसन 5। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बच्चे किसी भी परिवार की सबसे बड़ी खुशी होते हैं। जब वे जन्म लेते हैं तो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि बच्चे हमेशा वैसे नहीं बनते जैसे हम चाहते हैं। अगर सही मार्गदर्शन न मिले तो वही बच्चे जिद्दी, अव्यवस्थित और कभी कभी नापसंद करने लायक भी हो सकते हैं। जॉर्डन पीटरसन का 5वां नियम हमें यही सिखाता है, अपने बच्चों को ऐसा कुछ मत करने दो जिससे तुम उन्हें नापसंद करने लगो। यह सुनने में सख्त लगता है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। माता पिता का काम केवल बच्चों को खाना, कपड़े और शिक्षा देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे इंसान बनाना है जिनसे समाज और खुद परिवार गर्व महसूस करे। सोचिए, अगर एक बच्चा हर समय रोता चिल्लाता रहे, दूसरों की चीजें छीन ले, हर नियम तोड़े और माता पिता कुछ न कहें, तो धीरे धीरे वह बच्चा ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे लोग पसंद नहीं करेंगे। और यही आदतें उसके भविष्य को बिगाड़ देंगी। एक कहानी से समझिए। रीना और मोहन के 2 बेटे थे, राहुल और अमन। राहुल जब छोटा था तो उसकी हर जिद पूरी की जाती। अगर वह दुकान में रोता तो माँ तुरंत खिलौना खरीद देती। अगर वह खाने के समय गुस्सा करता तो उसे जो चाहिए वही दिया जाता। दूसरी ओर अमन के साथ माता पिता ने स्पष्ट नियम बनाए, खाने का समय तय है, होमवर्क करना जरूरी है और गलत व्यवहार पर तुरंत समझाया जाता। नतीजा यह हुआ कि राहुल बड़ा होकर बेहद जिद्दी और नखरीला बन गया, जबकि अमन जिम्मेदार और अनुशासित। अब बताइए, कौन सा बच्चा माता पिता और समाज दोनों के लिए सम्मानजनक है? पीटरसन कहते हैं कि अनुशासन बच्चों के लिए सजा नहीं है, बल्कि सुरक्षा है। अगर आप बच्चे को यह नहीं सिखाएंगे कि दुनिया के नियम होते हैं, तो वह बड़ा होकर जब समाज की कठोरता से टकराएगा तो टूट जाएगा। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि हर काम का नतीजा होता है। अगर वे सही काम करेंगे तो प्रशंसा मिलेगी, अगर गलत करेंगे तो परिणाम भुगतना होगा। यह सीख बचपन में जितनी जल्दी मिलेगी, उतनी ही मजबूत नींव बनेगी। लेकिन बहुत से माता पिता सोचते हैं, अगर हम बच्चे को रोकेंगे तो वह हमसे दूर हो जाएगा। सच इसके उलट है। जब आप बच्चे को सही गलत सिखाते हैं तो वह जानता है कि उसके माता पिता उसे सचमुच प्यार करते हैं। प्यार का मतलब केवल लाड़ प्यार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब सवाल है, इसे जिंदगी में कैसे अपनाएं? घर में स्पष्ट नियम बनाइए, जैसे खाने का समय, पढ़ाई का समय और सोने का समय तय होना चाहिए। बच्चे के गलत व्यवहार को अनदेखा मत कीजिए। शांत रहकर उसे समझाइए और बताएं कि यह स्वीकार्य नहीं है। अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा कीजिए। बच्चे को यह एहसास दिलाइए कि अच्छा करना ही उसके लिए लाभकारी है। खुद भी वह बनिए जो आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे और बच्चे से सच की उम्मीद करेंगे तो वह कभी नहीं सीखेगा। याद रखिए, बच्चे उसी दिशा में बढ़ते हैं जहां माता पिता उन्हें मार्ग दिखाते हैं। अगर आप उन्हें बिना नियंत्रण के छोड़ देंगे तो समाज उन्हें अस्वीकार कर देगा। लेकिन अगर आप समय रहते उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाएंगे तो वे न सिर्फ आपके लिए बल्कि दुनिया के लिए भी गर्व का कारण बनेंगे। तो आज से यह ठान लीजिए, मैं अपने बच्चों को ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगा जिससे मैं उन्हें नापसंद करने लगूं। मैं उन्हें प्यार और अनुशासन दोनों के साथ बड़ा करूंगा।
यही है 5वें नियम का असली संदेश। अनुशासन और मार्गदर्शन ही बच्चों को वह इंसान बनाता है जिसे हर कोई पसंद करे। लेसन 6। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम सबकी एक आदत होती है, जब भी कुछ गलत होता है हम दुनिया को दोष देने लगते हैं। नौकरी नहीं मिली तो सिस्टम खराब है, जीवन में मुश्किल आई तो किस्मत खराब है, रिश्ते बिगड़े तो समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जॉर्डन पीटरसन का 6वां नियम हमें आईना दिखाता है। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर व्यवस्थित करो। इसका मतलब है कि दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। अगर हमारी खुद की जिंदगी अस्त व्यस्त है तो हमें दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। सोचिए, एक घर है जिसमें हर जगह सामान बिखरा पड़ा है। रसोई गंदी है, कपड़े धुले नहीं हैं, किताबें इधर उधर बिखरी हैं। लेकिन उसी घर का मालिक दूसरों से कहता है, तुम्हारा घर क्यों इतना गंदा है? क्या यह बात सही लगेगी? बिल्कुल नहीं। यही हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हमारे अपने विचार, आदतें और कर्म सही नहीं हैं, तो हमें दूसरों की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। एक कहानी से समझिए। रोहित हमेशा कहता था, यह देश कभी सुधरने वाला नहीं है, यहाँ सब भ्रष्टाचार है, लोग खराब हैं। लेकिन अगर आप उसकी निजी जिंदगी देखते तो पाते कि वह समय पर काम नहीं करता, पढ़ाई को टालता रहता और छोटी सी जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाता। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, रोहित, तुम पूरी दुनिया को बदलने की बात करते हो लेकिन खुद का कमरा तक साफ नहीं रखते। पहले अपना घर ठीक करो, फिर समाज पर टिप्पणी करना। यह सुनकर रोहित को गहरा झटका लगा, लेकिन इसी से उसकी जिंदगी बदलने लगी। पीटरसन कहते हैं कि दुनिया बहुत जटिल है और हम उसे तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने छोटे छोटे दायरे को तो सुधार सकते हैं। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले, अपने घर को व्यवस्थित कर ले, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल सकती है। अब यह घर सिर्फ 4 दीवारों वाला घर नहीं है। इसका मतलब है आपकी दिनचर्या, आपकी आदतें, आपके रिश्ते और आपके निर्णय। अगर आप जीवन से असंतुष्ट हैं, तो सबसे पहले यह देखिए कि क्या आप खुद अपने साथ ईमानदार हैं। क्या आप आलस्य छोड़कर मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ सम्मान से पेश आ रहे हैं? क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? अगर नहीं, तो यही आपका पहला कदम होना चाहिए। अब सवाल है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपनी जिम्मेदारियों से भागना बंद करें। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। यह कहना आसान है, सब सिस्टम की गलती है, लेकिन असली ताकत यह है कि आप कहें, मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारूंगा। अपने परिवार और घर को व्यवस्थित रखिए। यह छोटी सी आदत आपके मन में शांति और नियंत्रण की भावना पैदा करती है। शिकायत कम और कर्म ज्यादा कीजिए। जब आप अपना घर सुधारते हैं, तो आपके कर्म खुद समाज पर सकारात्मक असर डालते हैं। एक और कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में रमाकांत नाम का व्यक्ति रहता था। वह अक्सर कहता था कि गांव गंदा है और लोग आलसी हैं। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा, अगर आपको यह सब बुरा लगता है तो क्यों न आप अपना घर और आंगन पहले साफ करें। रमाकांत को यह बात लग गई। उसने रोज अपने घर के बाहर की सफाई करनी शुरू की। धीरे धीरे पड़ोसी भी प्रेरित हुए और पूरा गांव साफ सुथरा हो गया। यह दिखाता है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो उसका असर दूसरों तक पहुंचता है। तो आज से यह तय कर लीजिए, मैं दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलूंगा।
मैं दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करूंगा। यही है छठे नियम का असली संदेश। अपनी जिंदगी को अनुशासन और ईमानदारी से व्यवस्थित करो, तभी तुम दुनिया पर असर डाल सकते हो। लेसन 7। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। जिंदगी में हर इंसान रोज रोज फैसले करता है। छोटे फैसले जैसे आज क्या खाना है, कहाँ जाना है, और बड़े फैसले जैसे किस करियर को चुनना है, किस रिश्ते को निभाना है। लेकिन इन फैसलों में सबसे बड़ा फर्क होता है, क्या हम आसान रास्ता चुन रहे हैं या अर्थपूर्ण रास्ता। जॉर्डन पीटरसन का 7वां नियम हमें यही सिखाता है, आसान और तात्कालिक लाभ एक्सपीडिएंट के पीछे मत भागो, बल्कि वही करो जो वास्तव में सार्थक मीनिंगफुल है। सोचिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर आपको तुरंत मजा मिलता है, टीवी देखना, घंटों मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना। दूसरे रास्ते पर मेहनत है, पढ़ाई करना, किसी लक्ष्य की ओर काम करना, परिवार को समय देना। पहला रास्ता आसान है लेकिन अस्थायी है। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन वही आपको भविष्य में अर्थ, सफलता और संतोष देगा। एक कहानी से समझिए। दीपक नाम का एक लड़का था। उसे 2 विकल्प मिले, एक नौकरी जहां तुरंत पैसा मिलना था लेकिन विकास की कोई संभावना नहीं थी, और दूसरी नौकरी जहां शुरुआत में तनख्वाह कम थी लेकिन सीखने और बढ़ने का मौका बहुत बड़ा था। उसके दोस्तों ने कहा, जल्दी पैसा पकड़ ले, लेकिन दीपक ने दूसरे विकल्प को चुना। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन कुछ साल बाद वही सीख उसे बड़ी सफलता और सम्मान दिलाने लगी। दीपक ने आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि अर्थपूर्ण रास्ता चुना। पीटरसन कहते हैं कि अगर आप सिर्फ आसान और तात्कालिक सुखों के पीछे भागेंगे तो आप लंबे समय में खालीपन महसूस करेंगे। शराब, आलस्य, झूठ, धोखा, ये सब चीजें तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देती हैं। जबकि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, मेहनत करते हैं और किसी बड़े मकसद के लिए जीते हैं, तो आपकी जिंदगी गहरी और अर्थपूर्ण बनती है। अर्थपूर्ण रास्ता हमेशा कठिन होता है। उसमें धैर्य चाहिए, त्याग चाहिए और कभी कभी दर्द भी झेलना पड़ता है। लेकिन यही रास्ता इंसान को मजबूत और संतुष्ट बनाता है। अब सवाल है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने जीवन का कोई बड़ा मकसद खोजिए। यह मकसद सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। जब भी कोई फैसला लें, खुद से पूछिए, क्या यह मुझे सिर्फ तुरंत मजा देगा या यह मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? छोटी छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए, जैसे मोबाइल पर घंटों बिताने की बजाय किताब पढ़ना, दोस्तों की बुरी संगत की बजाय किसी कौशल को सीखना। याद रखिए, असली खुशी संघर्ष और मेहनत के बाद ही आती है। एक और कहानी सोचिए। महात्मा गांधी अगर केवल आसान सुखों के पीछे भागते तो कभी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व नहीं करते। उन्होंने कठिन रास्ता चुना, संघर्ष, जेल, त्याग। लेकिन वही रास्ता भारत की स्वतंत्रता और करोड़ों लोगों के जीवन में अर्थ लाया। यही फर्क है, आसान बनाम सार्थक। आसान रास्ता आपको तुरंत आनंद देगा, लेकिन अधूरा छोड़ देगा। सार्थक रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन आपको वो इंसान बनाएगा जिस पर आप खुद गर्व कर सकें। तो आज से यह ठान लीजिए, मैं आसान नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन चुनूंगा, क्योंकि असली संतोष वही है। यही है 7वें नियम का असली संदेश, तात्कालिक सुख से ऊपर उठो और उस चीज का पीछा करो जो वास्तव में मायने रखती है। लेसन 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसे, ताकत, रिश्ते या पद? नहीं, असली ताकत है सच बोलने की हिम्मत।
बहुत बार हम अपनी सुविधा के लिए, डर के कारण या किसी को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं और धीरे धीरे यह झूठ हमारी जिंदगी पर बोझ बन जाता है। सोचिए, जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आप सिर्फ उनके सामने एक नकली चेहरा पेश कर रहे होते हैं। धीरे धीरे यह नकली चेहरा ही आपकी पहचान बन जाता है, लेकिन अंदर से आप खुद को जानते हैं कि आप कौन हैं। यह भीतर की लड़ाई आपको खोखला कर देती है। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि सच बोलना कठिन है, लेकिन यह आपको मुक्त करता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी की कहानी लेते हैं। वह पढ़ाई में ठीक नहीं था, लेकिन घर वालों और दोस्तों से हमेशा कहता था कि सब ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। यह झूठ उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। जब परीक्षा का रिजल्ट आया और सबके सामने सच्चाई खुली तो न सिर्फ परिवार बल्कि उसके खुद का आत्मविश्वास भी टूट गया। अगर वह पहले ही सच बोल देता और मदद मांग लेता तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। सच बोलने का मतलब यह नहीं कि आप हर समय कठोर सच कहें जिससे लोग आहत हों। इसका अर्थ है ईमानदारी से जीना। जैसे अगर आप किसी काम में सक्षम नहीं हैं, तो झूठ बोलकर जिम्मेदारी न लें। अगर आपको दर्द है, परेशानी है, तो यह न कहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच बोलना शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन यही चरित्र बनाता है। अब सोचिए, रिश्तों में झूठ क्या करता है। कोई पति या पत्नी अगर लगातार छोटे छोटे झूठ बोले तो क्या रिश्ता टिकेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सच बोलते हैं, भले ही सामने वाला नाराज हो जाए, तो वह आपके ईमानदार होने की कद्र जरूर करेगा। एक और कहानी याद आती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में यह नियम बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह सच ही बोलेंगे। एक बार बचपन में उन्होंने अपने पिता से चोरी की और अपराध बोध में आकर पिता को पत्र लिखकर सच बता दिया। उनके पिता ने उन्हें माफ कर दिया और उसी क्षण गांधी जी ने तय कर लिया कि वह जिंदगी भर सच का साथ देंगे। इसी सच्चाई ने उन्हें इतना महान बना दिया। अब सवाल है, सच बोलने का अभ्यास कैसे करें? पहला कदम है, छोटे छोटे झूठ से बचें। जैसे अगर आप देर से पहुंचे हैं तो बहाने मत बनाइए, सच बताइए कि आप देर हो गए। दूसरा, खुद से सच बोलना शुरू करें। अक्सर हम खुद को धोखा देते हैं, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं। खुद से ईमानदार रहना सीखें। तीसरा, सच बोलने का साहस धीरे धीरे बढ़ाएं। हर परिस्थिति में तुरंत सच कहना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आदत डालें। याद रखिए, झूठ आपको थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, लेकिन सच आपको जिंदगी भर की शांति देता है। सच बोलना मतलब अपनी आत्मा को साफ रखना। जब आप सच बोलते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने किससे क्या कहा था। आप हल्के, ईमानदार और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। तो आज से एक वादा कीजिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप सच बोलने की कोशिश करेंगे या कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। यही आपको एक मजबूत इंसान बनाएगा। लेसन 9। मान लीजिए कि जिसे आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। हम सबको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में जितना ज्ञान है उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे पास होता है। अक्सर बातचीत करते समय हम सुनने के बजाय ज्यादा बोलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाले की बात में हमारे लिए कुछ नया नहीं होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा, अलग अनुभव और अलग दृष्टिकोण होता है, और उन अनुभवों में कुछ ऐसा जरूर छिपा होता है जो हमें नहीं पता। एक कहानी सोचिए।
एक कंपनी में एक नया कर्मचारी आया। वह साधारण परिवार से था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसमें काम करने का जुनून था। उसके साथियों को लगता था कि यह तो हमसे कम जानता है, इससे हमें क्या सीखना। लेकिन एक दिन जब मशीन खराब हो गई तो उसी कर्मचारी ने एक ऐसा तरीका निकाला जो उसने बचपन में अपने गांव में देखा था। सब लोग हैरान रह गए। तब सबको समझ आया कि ज्ञान सिर्फ किताबों या डिग्रियों से नहीं आता, बल्कि हर इंसान के अनुभव से आता है। जब आप यह मानकर सुनते हैं कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, तो आप खुले मन से सीखते हैं। यह सोच अहंकार को भी कम करती है और आपको ज्यादा समझदार बनाती है। यह एक साधारण सी आदत है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं। अगली बार जब कोई बात कर रहा हो तो यह मत सोचिए कि मुझे तो सब पता है, बल्कि अपने आप से कहिए, शायद यह इंसान मुझे कुछ ऐसा बताए जो मैंने कभी सोचा भी न हो। यही सोच आपको सच्चा श्रोता और बुद्धिमान इंसान बनाएगी। लेसन 10, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। कई बार हम दिल में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब सामने वाले को बताने की बारी आती है तो शब्द गड़बड़ा जाते हैं। हम घुमा फिरा कर बात करते हैं, अपनी बात छिपा देते हैं या अधूरी छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं पाता। गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। स्पष्टता यानी क्लैरिटी हर सफल बातचीत की कुंजी है। अगर आपके विचार साफ हैं, तो सामने वाला न सिर्फ आपको बेहतर समझेगा बल्कि आपके प्रति भरोसा भी करेगा। एक उदाहरण लीजिए। एक मैनेजर अपनी टीम को कहता है, काम जल्दी खत्म कर लो। अब जल्दी का मतलब सबके लिए अलग है। कोई इसे आज समझेगा, कोई अगले हफ्ते। लेकिन अगर वही मैनेजर कहे, यह काम कल शाम 5 बजे तक पूरा चाहिए, तो सबको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा। स्पष्ट बोलने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर या रूखे हों। इसका मतलब है कि आप सटीक हों। बातों में अनावश्यक घुमाव न रखें। अगर आपको मदद चाहिए तो सीधे कहें। अगर आपको किसी की आदत से समस्या है तो सम्मानजनक तरीके से साफ साफ बताएं। जब हम अपनी बात साफ तरीके से रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लोग हमें गंभीरता से लेते हैं, हमारी राय का सम्मान करते हैं और सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी बातचीत या निर्णय का हिस्सा हो तो अपने विचारों को धुंधले शब्दों में न कहें। उन्हें सरल, सीधे और स्पष्ट रूप में व्यक्त करें। यही आदत आपके रिश्तों और कामकाजी जीवन दोनों को मजबूत बनाएगी। लेसन 11, मान लीजिए कि लोग आपको सुनना चाहते हैं। बहुत बार हम यह मानकर चलते हैं कि सामने वाला हमारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता। हमें लगता है कि शायद हमारी बातें मामूली हैं या फिर दूसरे लोग हमें सुनकर बोर हो जाएंगे। इस सोच की वजह से हम या तो चुप रहते हैं या फिर अपने शब्दों में हिचकिचाहट ले आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम मान लें कि लोग हमें सुनना चाहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और हमारी बात करने की ताकत दोनों बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलता है तो आप अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसकी बातें चाहे साधारण ही क्यों न हो, लेकिन उसका तरीका आपको बांध लेता है। यही फर्क है अपने आप पर भरोसा और हिचकिचाहट के बीच। एक कहानी समझते हैं। राहुल नाम का एक युवक था जिसे हमेशा लगता था कि उसकी बातें किसी को दिलचस्प नहीं लगेंगी। क्लास में शिक्षक सवाल पूछते तो वह चुप रहता, ऑफिस की मीटिंग में बॉस राय मांगते तो वह नजरें झुका लेता। नतीजा यह हुआ कि लोग धीरे धीरे उसे नजरअंदाज करने लगे।
वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। उस दिन से राहुल ने अपनी सोच बदल दी। उसने यह मानना शुरू किया कि उसकी बातें सुनने लायक हैं। अगली मीटिंग में उसने अपनी राय रखी, सीधी, साफ और आत्मविश्वास से भरी। शुरुआत में लोग चौंके, लेकिन धीरे धीरे सबने उसकी बातों को नोटिस करना शुरू किया। आज वही राहुल टीम लीडर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए हमें कोई जादुई शब्द नहीं चाहिए। हमें चाहिए बस अपने आप पर विश्वास और यह मानना कि लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं। अब एक और पहलू समझिए। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं और आपको लगता है कि लोग आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। ऐसे में आप या तो चुपचाप कोने में बैठे रहेंगे या फिर बहुत कमजोर अंदाज में कुछ बोलेंगे। लेकिन अगर आप यही मान लें कि लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो आप पूरी ऊर्जा और आत्मीयता के साथ बोलेंगे। यही ऊर्जा आपके शब्दों को असरदार बनाएगी। असल में लोग हमें सिर्फ हमारे शब्दों के लिए नहीं सुनते, बल्कि हमारे विश्वास, हमारे टोन और हमारे शरीर की भाषा के लिए भी सुनते हैं। अगर आपकी आंखों में आत्मविश्वास है, आपकी आवाज स्थिर है और आपका रवैया सकारात्मक है, तो लोग आपको अनदेखा नहीं कर पाएंगे। एक्शन पॉइंट्स। बोलने से पहले खुद को याद दिलाएं, मेरी बातें मायने रखती हैं। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलता है तो आप अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसकी बातें चाहे साधारण ही क्यों न हो, लेकिन उसका तरीका आपको बांध लेता है। यही फर्क है अपने आप पर भरोसा और हिचकिचाहट के बीच। एक कहानी समझते हैं। राहुल नाम का एक युवक था जिसे हमेशा लगता था कि उसकी बातें किसी को दिलचस्प नहीं लगेंगी। क्लास में शिक्षक सवाल पूछते तो वह चुप रहता, ऑफिस की मीटिंग में बॉस राय मांगते तो वह नजरें झुका लेता। नतीजा यह हुआ कि लोग धीरे धीरे उसे नजरअंदाज करने लगे। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। उस दिन से राहुल ने अपनी सोच बदल दी। उसने यह मानना शुरू किया कि उसकी बातें सुनने लायक हैं। अगली मीटिंग में उसने अपनी राय रखी, सीधी, साफ और आत्मविश्वास से भरी। शुरुआत में लोग चौंके, लेकिन धीरे धीरे सबने उसकी बातों को नोटिस करना शुरू किया। आज वही राहुल टीम लीडर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए हमें कोई जादुई शब्द नहीं चाहिए। हमें चाहिए बस अपने आप पर विश्वास और यह मानना कि लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं। अब एक और पहलू समझिए। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं और आपको लगता है कि लोग आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। ऐसे में आप या तो चुपचाप कोने में बैठे रहेंगे या फिर बहुत कमजोर अंदाज में कुछ बोलेंगे। लेकिन अगर आप यही मान लें कि लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो आप पूरी ऊर्जा और आत्मीयता के साथ बोलेंगे। यही ऊर्जा आपके शब्दों को असरदार बनाएगी। असल में लोग हमें सिर्फ हमारे शब्दों के लिए नहीं सुनते, बल्कि हमारे विश्वास, हमारे टोन और हमारे शरीर की भाषा के लिए भी सुनते हैं। अगर आपकी आंखों में आत्मविश्वास है, आपकी आवाज स्थिर है और आपका रवैया सकारात्मक है, तो लोग आपको अनदेखा नहीं कर पाएंगे। एक्शन पॉइंट्स। बोलने से पहले खुद को याद दिलाएं, मेरी बातें मायने रखती हैं। आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। धीमी, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी आवाज हमेशा असर डालती है।
सामने वाले की दिलचस्पी का अनुमान न लगाएं, आप यह तय नहीं कर सकते कि उन्हें क्या अच्छा लगेगा, इसलिए मानकर चलें कि वे सुनना चाहते हैं। अपनी बात को मूल्यवान माने, चाहे अनुभव छोटा हो या बड़ा, उसमें सीख छिपी होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जब तक हम खुद यह नहीं मानेंगे कि हमारी बातों की अहमियत है, तब तक लोग भी उसे अहमियत नहीं देंगे। तो अगली बार जब आप बोलने जाएं, तो यह सोचकर बोलें कि लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। यही सोच आपके शब्दों को ताकतवर और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। लेसन 12। जब सड़क पर कोई बिल्ली दिखे तो उसे प्यार से सहलाइए। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई कारण नहीं समझ आता। अचानक कोई बीमारी, किसी प्रियजन का खो जाना, किसी सपने का टूट जाना या फिर ऐसी परिस्थितियां जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे पलों में इंसान अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। जॉर्डन पीटरसन इस नियम में हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब दुख बहुत गहरा हो, तब भी हमें छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना और गले लगाना चाहिए। यही असली ताकत है। वे एक उदाहरण देते हैं अपनी बेटी मिखाइला का, जो बचपन से ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उस बच्ची को कई सर्जरी से गुजरना पड़ा और बेहद तकलीफें सहनी पड़ी। यह किसी भी पिता के लिए बहुत दर्दनाक अनुभव होता है। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी पीटरसन ने सीखा कि अगर वे केवल दुख पर ध्यान देंगे तो जीवन और भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सीखा कि हर दिन के छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढनी है। वे कहते हैं, अगर आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक एक प्यारी सी बिल्ली दिख जाए, तो उसके पास रुककर उसे प्यार से सहलाइए। यह छोटी सी बात शायद आपके दुख को मिटा न पाए, लेकिन कुछ सेकंड के लिए आपका दिल हल्का कर देगी। और यही तो जीवन है, दुख और खुशी के बीच संतुलन ढूंढना। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने दर्द को नजरअंदाज कर दें। दर्द को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन जिंदगी को केवल दुख की नजर से देखना हमें और कमजोर बना देता है। इसके बजाय हमें सीखना चाहिए कि कठिन समय में भी उम्मीद और सुकून के छोटे छोटे क्षणों को थामे रखना है। सोचिए, जब कोई इंसान किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो और फिर भी अपने परिवार के साथ मुस्कुरा पाता हो, तो वो छोटी मुस्कान कितनी बड़ी ताकत का सबूत है। या जब कोई बच्चा अपनी परीक्षा में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर पढ़ाई शुरू कर दे, तो वो छोटी कोशिश ही उसकी जीत की शुरुआत बनती है। यह नियम हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन हमें हमेशा छोटे छोटे उपहार देता है। कभी किसी दोस्त की हंसी, कभी किसी बच्चे की मासूमियत, कभी सुबह की ठंडी हवा, तो कभी एक बिल्ली का मासूम चेहरा। हमें बस इन्हें नोटिस करना और महसूस करना आना चाहिए। और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर हम दुख के अंधकार में भी रोशनी की किरण ढूंढना सीख जाएं, तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम जीते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ की इन सारी सीखों का सार यही है कि जीवन को गंभीरता से लेकिन उम्मीद के साथ जीना है। अपने कंधे सीधा रखकर दुनिया का सामना करना है, दूसरों की मदद करनी है, सच बोलना है, सुनना सीखना है और सबसे जरूरी, कठिन समय में भी छोटी छोटी खुशियों को थामे रखना है। अगर आपको यह पूरी यात्रा पसंद आई हो और इन 12 नियमों ने आपके दिल को छुआ हो, तो आज ही इनका अभ्यास शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा नियम आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया।
क्योंकि याद रखिए, जिंदगी कठिन है, लेकिन अगर आप सही नियमों को अपनाएंगे तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।